हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के हमारे इस क्लास में। आज का इस हमारा क्लास जो है पर्टिकुलरली एक नए चैप्टर की तरफ इंगित करेगा। ये इकोनॉमिक्स क्लास नए चैप्टर की तरफ इंगित करेगा। पहले वाली क्लासेस में हम लोग इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, 3 क्लासेस थी, इंट्रोडक्शन थी, उसमें बेसिक बेसिक टर्म समझाया गया आपको। इस चैप्टर ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम रहेगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। शॉर्ट फॉर्म में अगर लेमन लैंग्वेज में देसी भाषा में बात करूं तो महंगाई, महंगाई किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। बहुत सारी इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस इस मतलब टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा बातें किया जाएगा। चैप्टर का नाम रहेगा मुद्रास्फीति। तो थोड़ा सा बोल्ड करके इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आने वाले 5-6 दिनों तक आप लोगों के साथ देश में, भारत देश में महंगाई के बारे में, महंगाई गलत है सही है, कौन कंट्रोल करता है, कौन क्या क्या करता है, इससे संबंधित बातें हम लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। सबसे पहले बात करते हैं किसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, क्या होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का सिचुएशन एज्यूम कीजिए कि मार्केट में क्या हुआ कि सामान्य कीमत स्तर में जब सामान्य कीमत स्तर, जब सामान्य कीमत स्तर, कीमत स्तर बोले तो जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल लगातार लगातार बढ़े, लगातार बढ़े एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए। इस स्थिति को हम लोग इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। आराम से सुनना, यहाँ पर 2 कंडीशन में बताया हूं। एक तो बताया हूं सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल लगातार बढ़े, और एक मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए। ऐसी स्थिति को हम लोग इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में मुद्रास्फीति बोलते हैं। आराम से सुनना। एक चीज होता है कीमत। इस टी शर्ट का कीमत है 250 रुपए, तो इस कीमत है, इसका कीमत है, सिर्फ इसको बोलते हैं प्राइस, इसको बोलते हैं कीमत। सिर्फ एक वस्तु का जो कीमत है उसको बोलते हैं प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्राइस लेवल? सामान्य कीमत स्तर किसको बोलते हैं? अगर किसी मार्केट में सारी वस्तुओं का दाम, सारी वस्तुओं का प्राइस की बात किया जाएगा तो उसको बोलते हैं सामान्य कीमत स्तर। क्या बोलते हैं उसको? सामान्य कीमत स्तर। एक की बात किया जाएगा तो उसको कीमत, और पूरे मार्केट की सारी वस्तुओं का जब बोला जाएगा तो उसको बोलते हैं सामान्य कीमत। सामान्य कीमत, एक वस्तु कीमत, सारी वस्तुओं का कीमत की बात किया जाएगा तो उसको बोलते हैं सामान्य कीमत। तो जब सामान्य कीमत स्तर मतलब कि सारी वस्तुओं का जो दाम है, सारी वस्तुओं का जो दाम, मार्केट की जो सारी वस्तुएं हैं उनका दाम लगातार बढ़ता जाए, लगातार बढ़ता जाए, उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। आ गई है बाजार में, महंगाई आ गया है, सारी वस्तुओं का दाम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिर्फ एक वस्तु का दाम देखेंगे नहीं, एक वस्तु, एक मार्कर का दाम बढ़ गया, इस मार्कर का 25 रुपए दाम है, इसका मार्कर का दाम 50 रुपए हो जाएगा तो मुद्रास्फीति आ गया? नहीं। इस मार्कर के साथ में उस मार्केट में जितनी भी चीजें हैं उन सब का दाम जो है, उसका प्राइस जो है, सबका दाम बढ़ने लगे, उसको बोलते हैं सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी। लगातार जब बढ़ने लगे उस कंडीशन को बोलते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति, सॉरी, सामान्य कीमत स्तर में लगातार बढ़ाव, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति की विशेषता। सबसे पहली बात ये। और क्या इसमें आती है?
ये मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए। एक एग्जांपल के साथ मैं समझता हूं। फिलहाल अभी जो मार्केट में टमाटर का जो कीमत है, जो उसका जो प्राइस है, वो 20 रुपए किलो है। 20 रुपए में अगर मैं 20 रुपए का एक नोट लेकर जाऊंगा मार्केट में, मुझे 1 किलो टमाटर आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही दिन बीतेगा, बरसात का दिन आएगा, मार्केट में शॉर्टेज होगा टमाटर का, तो मैं 20 रुपए लेकर के ही जाऊंगा एकदम मुस्कुराते हुए कि गर्मी के दिनों में, मार्च के महीने में मैं 20 रुपए में 1 किलो टमाटर लेकर आया था। जून जुलाई के महीने में भी जाऊंगा मार्केट में, बोलूंगा कि लो ये 20 रुपए लो और मुझे 1 किलो टमाटर दो। दुकानदार फौरन मुझे लात मार के बाहर निकल जाएगा, भाग, 1 किलो टमाटर का दाम आज 50 रुपया हो गया है। तो मैं तो चौंक जाऊंगा, भाई कैसे, जो 20 रुपए का मैं लेके गया था 50 रुपए कैसे हो गया? इसका मतलब समझे, 20 रुपए में मैं पहले 1 किलो टमाटर खरीद रहा था, उस 20 रुपए में मुझे आज 1 किलो टमाटर नहीं मिल रहा है। मतलब 20 रुपए का खरीदने का जो शक्ति है, कम हो गया है। मतलब इस 20 रुपए का पावर क्या हो गया है? कम हो गया है। 20 रुपए का कीमत कम हो गया है। इसके जगह पर कौन आ गया है? 50 रुपया वाला। 20 रुपया वाला से 20 रुपया का नोट से हमें नहीं मिल पा रहा है। 20 रुपया का नोट 1 किलो टमाटर नहीं खरीद पा रहा है। यानी कि मुद्रा मतलब 20 रुपए की क्रय शक्ति, मतलब 20 रुपए की खरीदने का क्षमता, क्रय शक्ति मतलब क्रय मतलब खरीदने वाला, तो क्रय शक्ति मुद्रा की 20 रुपए की किनने की क्षमता क्या हो गई है? कम हो गई है। मतलब कि एक और एग्जांपल, 20 रुपए में मुझे टमाटर मिलता था, अब उस 20 रुपए में मुझे टमाटर नहीं मिल रहा है। यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। पहले जो बोला जाता था कि 1 रुपया में 1 किलो जलेबी मिलता था, अब 1 रुपया में एक छटाक जलेबी नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं 1 रुपया का प्राइस लेवल क्या हो गया है? कम हो गया है। उसका खरीदने का जो क्षमता है वो कम हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं मुद्रा क्रय शक्ति का कम हो जाना। तो अगर ऐसा सिचुएशन एज्यूम करो जिसमें पूरे के पूरे मार्केट में एकदम पीक पर जाए सारी वस्तुओं का दाम, और उसमें मुद्रा की क्रय शक्ति कम होता चला जाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट में मुद्रास्फीति का आना। उस सिचुएशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति हो जाना। अब बात करते हैं मेरे भाई और थोड़ा सा आगे चल करके, ये जो मुद्रास्फीति है क्यों आता है? क्या बोलते हैं, क्यों आता है? मुद्रास्फीति मार्केट में क्यों जन्म लेता है? तो इसके लिए ये तो हो गया क्या होता है मुद्रास्फीति, क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे हम लोग मुद्रास्फीति क्यों आता है। क्यों आता है किसी भी देश में मुद्रास्फीति की जो कैसे आ जाती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मुद्रास्फीति जो है एक कंडीशन पे आती है, जब मार्केट में ये ज्यादा हो जाए, एग्रीगेट डिमांड, जब मार्केट में मनी सप्लाई बोले तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। मतलब कि मार्केट में, मतलब मेरे देश मार्केट के लोगों के पास में, हर एक लोगों के पास में पैसा ही पैसा हो जाए, यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा लोगों के पास में बगली बड़ा में पैसा हो जाए। अगर मुद्रा की आपूर्ति मार्केट में ज्यादा हो जाए तो जो लोग, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? नई नई चीजें खरीदूंगा कि नहीं, यानी कि मैं डिमांड करूंगा। क्या करूंगा? मैं डिमांड करूंगा। तो जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है मार्केट में, तो यहां से एग्रीगेट डिमांड, क्या सिर्फ मैं एक चीज का डिमांड करूंगा? नहीं, बहुत सारी वस्तुओं का डिमांड करूंगा। एग्रीगेट डिमांड करूंगा तो क्या सिर्फ मैं करूंगा या पूरे मार्केट के लोगों के पास में पैसा है, तो क्या सिर्फ मैं करूंगा या पूरा मार्केट करेगा? पूरा मार्केट करेगा। तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि सप्लायर जो है, मतलब प्रोड्यूसर जो है, वो उसका जो चीजें बनाया है वो कम होता चला जाएगा। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से। समझ में आ गया क्या? एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से होता है
मुद्रास्फीति क्या है बता दिया इधर, मुद्रास्फीति क्यों होता है ये बता दिया इधर, क्यों होता है ये सवाल का जवाब। मुद्रास्फीति क्या है, तो जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम होता चला जाए उस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। और क्यों होता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाए और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऐसी स्थिति से ही हमको मिलता है मुद्रास्फीति। मनी सप्लाई क्यों, मनी सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगा तो मुद्रास्फीति आ जाएगा। ये था पूरा का पूरा कहानी मुद्रास्फीति का। अब समझते आगे। अब भाई मुद्रास्फीति बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसका नियंत्रण नहीं करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है मेरे लाल, इसके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। रेगुलेशन ऑफ द मुद्रास्फीति, रेगुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन। इसका नियंत्रण दो तरीके से किया जाता है। इसका नियंत्रण एक तो आरबीआई करती है और दूसरा जो करता है वो सरकार करती है। मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है एक आरबीआई के द्वारा और एक सरकार के द्वारा की जाती है। सबसे पहली बात, आरबीआई क्या ऐसा चीज लाता है जिससे मुद्रास्फीति कंट्रोल होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो मौद्रिक नीति लाता है, मार्केट में मौद्रिक नीति को इंट्रोड्यूस करता है। मौद्रिक नीति क्या होता है ये हम लोग अगली क्लास मतलब आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस जान जाओ कि आरबीआई कौन सी विधि ला करके कौन सा तरीका से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से। अगर स्पेलिंग गलत हो तो विद्यार्थी स्वयं सुधारेंगे, मुझसे नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला नहीं हूं भाई। अगर आरबीआई करेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करती है, मौद्रिक नीति से इन मुद्रास्फीति को कंट्रोल। सरकार किस माध्यम से करती है, सरकार जो है फिस्कल पॉलिसी से बोले तो राजकोषीय नीति से मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है। बात समझ में आ गया क्या? मत समझ दें कि यहां पर यह है कि ऐसा क्या करते हैं ये लोग, सरकार और आरबीआई क्या करती है जिससे कि हमारा जो मुद्रास्फीति कम हो जाएगा। ये लोग दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ है, क्यों बढ़ गया है महंगाई, इसलिए ना कि मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है, यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है तो मुद्रास्फीति आ गया है। क्यों ना हम मार्केट से मनी सप्लाई को ही कम कर दें, क्यों ना जो लोगों के पास में पैसा है उस पैसों को छीन लिया जाए, क्यों ना जो पैसा है उसको सक कर लिया जाए। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड सरकार जो है फिस्कल पॉलिसी ला करके मार्केट से मनी को क्या करती है, सक कर लेती है। यानी कि मनी सप्लाई, एमएस मतलब मनी सप्लाई, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, एमएस मतलब मनी एंड एस मतलब सप्लाई। मनी सप्लाई को क्या करती है, कम कर देती है भाई। क्या कर देती है भाई, मनी सप्लाई को कम कर देती है। अगर मनी सप्लाई को कम कर देती है तो इस स्थिति को बोलते हैं हम लोग, अगर सरकार मुद्रास्फीति का कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कम कर देती है, इस वाले टर्म को हम लोग, इस टर्म को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। विस्फीति बोले तो विस्फीति। डिसइन्फ्लेशन क्या है मेरे भाई, एक ऐसा चीज जिसके माध्यम से आरबीआई एंड सरकार जो है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ला करके मार्केट से मनी सप्लाई को कम करती है, जिसके माध्यम से इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिससे आरबीआई एंड सरकार
इन्फ्लेशन का क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन विस्फीति। अब बात करते हैं आगे। ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट मुद्रास्फीति के बारे में। क्या होता है बता दिया, क्यों होता है बता दिया, कंट्रोल अगर हो भी जाए तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा वो भी बता दिया, और कंट्रोल करने वाले जो नियम है उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन विस्फीति। बात क्लियर है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं भाई, और यहां पर एक और बात समझ लेते हैं। थोड़ा सा बात समझेंगे, आ जाओ इधर पहले। एक मुद्रास्फीति टर्म हो गया, एक और टर्म होता है अस्फीति। अस्फीति मार्केट में एक और टर्म चलता है अस्फीति, एक ऐसा सिचुएशंस, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, एकदम उल्टा, किसका, मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा अस्फीति होता है। सेम उसमें क्या हुआ था, सामान्य कीमत स्तर में लगातार बढ़ोतरी, इसमें सामान्य कीमत स्तर में लगातार बढ़ोतरी इसमें सबसे पहली बात, सामान्य कीमत स्तर में क्या हो जाए, लगातार, क्या लगातार कमी, महंगाई घटता जा रहा है, महंगाई कम होता जा रहा है, इसको बोलते हैं लगातार कम होना। और क्या होता है इसमें, सामान्य कीमत स्तर में लगातार कमी, एवं मुद्रा की क्रय शक्ति, यहां पर तुम लोग बताओ क्या होगी, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा लगातार, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं अस्फीति। क्या होता है मैं बता दिया। अब बात करते हैं क्यों होता है, क्यों होता है भाई। अगर मुद्रा यहां पर मनी सप्लाई होने की वजह से मार्केट में जब बहुत सारा पैसा आ गया था तो ये हो गया था। अब जब मार्केट में ही मनी सप्लाई ही कम हो जाए मेरे लाल, तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो गया है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है लोगों के पास, लोग बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाता है, मतलब कि डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, एमएस कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एमएस कम हो जाता है, इसके वजह से होता है अस्फीति, महंगाई कम हो जाती है। अब कोई डिमांड ही नहीं करेगा मेरे पास। अब बताओ तुम ही लोग, मैं एक मार्कर बना रहा हूं और मेरा मार्केट में मार्कर का कोई डिमांड ही नहीं है, तो अगर मैं 25 रुपए का बना रहा हूं तो मैं कहूंगा भाई 5 रुपए में लेकर जाऊंगा, तो ऐसे हो जाता है महंगाई कम। क्या हो जाता है, महंगाई कम। अब समझ में आ गया तुमको, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर ऐसी महंगाई कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए तो इसका भी तो नियंत्रण करना जरूरी है। इसका भी नियंत्रण जो है, इसका नियंत्रण कौन करता है भाई, नियंत्रण इसका आरबीआई के द्वारा एवं सरकार के द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा किया जाता है। आरबीआई सेम वही पॉलिसी, सरकार भी सेम वही पॉलिसी, ये भी अपना मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति एवं सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। अब मुझे एक बात बताओ, मुद्रास्फीति के केस में ये सब जो नियंत्रण था उसमें मनी सप्लाई को कम किया गया था, क्यों, क्योंकि उसमें मनी सप्लाई ज्यादा था। अब इसमें अस्फीति के केस में, डिफ्लेशन के केस में, इसमें क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा नियंत्रण कैसे किया जाएगा, मनी सप्लाई को बढ़ा करके कि कम करके, पहले से ही कम है, बढ़ा कर ही किया जाएगा, राजकोषीय नीति। इन माध्यमों से जो सरकार है मार्केट में क्या करती है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देती है कि ले लीजिए भैया, पैसा ले लीजिए, मनी सप्लाई बढ़ाइए, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा कीजिए ताकि मार्केट बढ़िया से चल सके। अगर आगे चलते हैं, अगर
अगर ऐसी सर नियंत्रण, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नियंत्रण सरकार करती है मनी सप्लाई को बढ़ा करके अपस्फीति के केस में, तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन, री इन्फ्लेशन, स्फीति। ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनः स्फीति। अब थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, और एक ज्यादा, क्या वो बात है? थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो बात। आराम से, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई एक मार्केट में, एक देश के लिए ज्यादा अच्छी बात है? क्या महंगाई बढ़ जाए तो अच्छा बात है? क्या महंगाई घट जाए तो अच्छा बात है? क्या अच्छा है? महंगाई अच्छा है कि महंगाई अच्छा नहीं है? क्या है? तो बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। महंगाई जब होता है मार्केट में तो लोगों के पास डिमांड बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास डिमांड बहुत ज्यादा है, तो लोग डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो लोगों के पास में ये जो सप्लाई है वो तो कम, मतलब आदमी के पास में स्टॉक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा जब डिमांड होगा, बहुत ज्यादा जब डिमांड होगा, डिमांड जब बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स क्या होंगे? कम। स्टॉक्स क्या करेगा? कम करेगा। मतलब कि इस मार्कर का अगर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है भाई, तो मैं 1 लाख मार्कर बना के रखा था मार्केट में अपने गोदाम में, तो 1 लाख मार्केट पूरा बेचा गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड हो गया मार्कर का, बहुत सारा मार्केट बेचा गया, तो मेरे पास तो स्टॉक कम हो गया ना। बेचा गया तो डिमांड हो गया तो बेच दिया मैं, तो मेरे पास तो स्टॉक कम हो गया मार्कर का। तो अब क्या करूंगा? फिर डिमांड आ रहा है, फिर डिमांड आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इस स्टॉक को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? और भी ज्यादा मार्कर बनाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा अपना। किसका? मार्कर का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। और अगर प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मेरा उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। मैं जीडीपी के में एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। जीडीपी मेरा देश का बढ़ेगा, और जब जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो देश का विकास होगा, गरीबी मिटेगी, देश का विकास होगा, बेरोजगारी मिटेगी। तो बताओ भाई, मुद्रा महंगाई बढ़ने से ये सारी चीजें होती हैं। अब बताओ, महंगाई बुरी की अच्छी? महंगाई बढ़ा तो स्टॉक, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा तो रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ा तो आय बढ़ा। मतलब कि गरीबी तो खत्म ही हो गई ना देश से। तो महंगाई तो अच्छी बात है, फिर लाओ महंगाई मोदी जी, बहुत अच्छी बात है। और आ जाओ इधर, ये क्यों अच्छी बात नहीं है? महंगाई अच्छी बात है या बुरी बात है, ये हम लोग अगली क्लासेस में समझेंगे। अभी तक आप लोग जान जाइए कि महंगाई अच्छी बात है भी, नहीं भी है। महंगाई कम हो जाए तो भी अच्छी बात है और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि इधर देख लो, अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगा मेरे भाई, तो डिमांड ही नहीं है, मार्केट का डिमांड ही नहीं है, तो स्टॉक जितना बनाया था मैं उतना ही रहेगा, स्टॉक बढ़ जाएंगे, और स्टॉक जब बढ़ जाएगा तो मेरा प्रोडक्शन घटेगा। मैं क्यों बनाऊंगा और मार्केट? जब मार्केट ही नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा मार्केट तो बन ही नहीं, मतलब बेचा ही नहीं रहा, तो क्यों बनाऊंगा? मार्केट प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी नीचे जाएगी, जीडीपी नीचे जाएगा तो रोजगार कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, आय कम होगा, देश गरीबी के झंझोरे में फंस जाएगा। तो महंगाई अच्छी बात भी है लेकिन बुरी बात भी है। कैसी है, क्या है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो ये था आज का अपना क्लास, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को मुद्रास्फीति जो है टर्म समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो लिख लीजिए, सब कुछ क्लियर है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।